भोपाल में मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 32 अधिकारियों को किया गया इधर उधर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, परफॉर्मेंस के आधार पर तबादले हुए हैं। नगर निगम भोपाल को मिला एक और अपर आयुक्त, मेहर अपर कलेक्टर को हटाया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये बड़ा अपडेट, और साथ ही 32 अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। ये जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, परफॉर्मेंस के आधार पर तबादले किए गए हैं। और साथ ही मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। नगर निगम भोपाल को मिला एक और अपर आयुक्त, 32 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। परफॉर्मेंस के आधार पर ये तबादले हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, मेहर अपर कलेक्टर को हटाया गया है। नगर निगम और साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 32 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता शिकिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिकिल, आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है और परफॉर्मेंस के आधार पर 32 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। तो कौन कौन से इसमें बड़े नाम शामिल हैं? अगर देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश प्रशासनिक मुखिया अशोक वर्णवाल, वो उन्होंने जिस प्रकार से कमान संभाली, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ उनके बैठकों के कई दौर चले थे और इन बैठकों के दौर चलने के बाद अब जो है तबादले किए गए हैं। देशबंद तबादले हैं। 32 आईएएस अधिकारियों को यहाँ से वहाँ किया गया। देखा जाए तो जो मैयर कलेक्टर है संजना जैन, उनको जो है हटा दिया गया है। जिस प्रकार से मैयर में लेकर लगातार विवाद सामने आए थे और कई यहाँ आरोप भी लगाए गए थे, और उसे देखते हुए एक एक्शन मोहन सरकार का कहा जाएगा। इसके अलावा कई ऐसे अधिकारी हैं जिसमें हम ज्योति शर्मा की बातचीत करें, इसके अलावा अनिल दामोद की बातचीत यहाँ पर की जाए। कई जिला पंचायत स्तर के जो अधिकारी हैं उसमें अभिषेक चौधरी की बातचीत यहाँ पर की जाए। इसके अलावा पंडित प्रिय की बातचीत की जाए। ये तमाम वो अधिकारी हैं जिन्हें जो है यहाँ से वहां कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो साफ तौर पर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो परफॉर्मेंस के आधार पर अब पोस्टिंग दी जाएगी, और उसी को लेते हुए ये तबादले जो है वो देशबंद किए गए हैं। हालांकि सूचना ये भी है कि अभी ये दौर और भी जारी रहेगा। आज 15 जनवरी के बाद जो है एक और बड़ा फेरबदल जो है वो प्रशासनिक रूप से मध्य प्रदेश में किया जा सकता है। 2 महीने बाद जो है वो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस जो है जो होनी है, जिसको मुख्यमंत्री स्वयं लेंगे, डॉक्टर मोहन यादव लेंगे, जिसमें तमाम जिले के कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और इसके अलावा आईपीएस अधिकारी भी जुड़ेंगे। तो ये एक बड़ा एक एक्शन इससे कहा जाएगा कि अगर बेहतर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर कम से कम जो है उन्हें पद पर नहीं रहने दिया जाएगा, न तो अन्य पदों पर उनको जो है वो डाला गया है। और ये जो है पहले भी मुख्यमंत्री कई बार इसे अपने खुले मन से भी ये बात यहाँ पर कह चुके हैं। इसके अलावा मीटिंग्स की हम बातचीत करते हैं उसमें भी कह चुके हैं। विभागीय मंत्रियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि अपने अपने विभाग, अपने अपने जो जिले हैं, प्रभार के जिले हैं, उनमें अधिकारियों की परफॉर्मेंस पर नजर बनाई जाए, उनकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए, और ये उसी का एक एक्शन होता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल शिकिल, बात की जाए तो परफॉर्मेंस के आधार पर ये तबादले किए गए हैं और मेहर अपर कलेक्टर को हटा दिया गया है। इसके पीछे की वजह क्या है? किस वजह से इन्हें हटाया गया है? देखिए, लगातार जो है वो कई मामले यहाँ पर सामने आ रहे थे, और मैयर की अगर हम बातचीत करते हैं तो प्रशासनिक रूप से भी कई जो है वो शिकायतें सामने आ रही थी। इसके अलावा जो जन सुनवाई के का जो एक मामला सामने आया था, एक कांड सामने आया था, उसे लेकर भी कई जो है सियासत भी तेज तौर पर गर्म यहाँ पर होती हुई दिखाई दी थी। और इसी को देखते हुए अब जो है एक एक्शन यहाँ पर हुआ है। सिर्फ इसी की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसे 5 और जिला पंचायत सीईओ इसमें शामिल है जिनकी शिकायतें जो है वो अलग अलग स्तर पर की गई थी। और कहीं ना कहीं ये वो शिकायतें जो कि अभी फिलहाल वर्तमान की है, क्योंकि अधिकारियों की तो शिकायतों की अगर हम देखते हैं तो एक लंबा खाता होता है, लेकिन ये वो शिकायतें हैं जो कि लगभग 6 से 8 महीने के बीच में की गई थी। कहीं ना कहीं प्रशासनिक रूप से कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे और सुशासन की परिभाषा पर ये साफ नहीं बैठ पा रहे थे। और इसी को लेते हुए
ये जो है ट्रांसफर जो है वो फिलहाल किए गए हैं। हालांकि जो जिम्मेदारी भी जो सौंपी गई है, जिसमें अगर हम नगर निगम की बातचीत करते हैं तो कुछ सुविधाओं की भी जो है दी गई है। जैसे नगर निगम में एक अपर आयुक्त का जो पद है जो सृजित करते हुए वहां पर एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा हम देखते हैं तो जो एसडीएम की अगर हम बातचीत करते हैं तो वो एसडीएम जो कि नए तौर पर या प्रशिक्षु के आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनमें जो बेहतर जिन्होंने अपना काम किया उन्हें उप सचिव स्तर की जिम्मेदारियां जो है वो दी गई है। तो ये देखा जाए तो एक पूरा का पूरा एक खाका है जो सुशासन की आधारशिला रखने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है शकील, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और साथ ही 32 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें 32 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। ये बड़ी जानकारी। और साथ ही महर के अपर को हटा दिया गया है।